इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। धर्मस्नेही बाबात्माओं, आज की भौतिकता की चकाचौंध में हम लोग अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालपाड़ा बहुत दिनों से नाम चल रहा था कि ग्वालपाड़ा है एक जगह, सूर्योदय तीर्थ के पास में जगह है, लेकिन आज ग्वालपाड़ा देखने का भी पुण्य और सौभाग्य जागा। मैं देख रहा हूं चारों तरफ कि बहुत लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने धर्म से कैसे जोड़ा जाए, अपने धर्म की मानसिकताओं से कैसे उन्हें सराबोर किया जाए। आज का आदमी भौतिकता की चकाचौंध में ऐसा चौंधिया गया है कि उसे आत्मकल्याण का भाव रहा ही नहीं है। वो भले ही कहता तो है, इंग्लिश में एक कहावत है, आई वांट पीस, मुझे शांति चाहिए, लेकिन वो शांति भौतिकता की चकाचौंध में या बाहर के आकर्षण में नहीं है। आप विचार करके रखना, जब हम उस बाहर की दुनिया से निकलकर अंदर की ओर थोड़ा विचार करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। बाहर की दुनिया विज्ञान की दुनिया है और अंदर की दुनिया भेद विज्ञान की दुनिया है। विज्ञान के पास अगर पूछा जाए कि तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारे पास क्या चीज है जिस पर तुम्हारे पास इतनी अकड़ है, आप विचार करके रखना तो विज्ञान के पास है कि तात्कालिक आनंद देने की व्यवस्था है, लेकिन वेद विज्ञान के पास जो व्यवस्था है वो त्रिकालिक की व्यवस्था है। वैज्ञानिक या विज्ञान एलोपैथिक टैबलेट के समान है, वो थोड़ी देर तुम्हें सुख और शांति देती है, लेकिन धार्मिक अगर देखा जाए, धार्मिक आस्थाएं देखी जाए, भेद विज्ञान की व्यवस्था देखी जाए तो आयुर्वेदिक औषधियों के समान है। आयुर्वेदिक औषधि जल्दी असर नहीं करती है, लेकिन वो जड़ से तुम्हारी बीमारी को दूर कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, भौतिक विज्ञान जो संसार का विज्ञान है वो ऐसा है कि तात्कालिक आपको लगता है कि इसके करने से ही हमारे जीवन की सफलताएं हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सफलता दुख में कारण बन जाती है, वो सफलता असफलता में कारण बन जाती है। और भेद विज्ञान में अगर जल्दी से सफलता नहीं मिलती है, जल्दी से जो हम चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब भी प्राप्त होगा तो आप विचार करके रखना वो शाश्वत होगा और वो तुम्हारा खुद का अपना किया हुआ होगा। विज्ञान के माध्यम से हम बाहर तो तरक्की करते हैं लेकिन अंदर से शून्य हो जाते हैं। मैं अगर ऐसे इस बात को कहने का प्रयास करूं, हीरो से जीरो बनने की यात्रा, आप विचार करके रखना, हीरो से जीरो बनने की यात्रा अगर कोई है तो विज्ञान के पास है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो वैभव था वो बहुत बड़ा वैभव था, सब कुछ था, तुम्हारे पास आत्म शांति थी, तुम्हारे पास संसार की सारी उपलब्धियां थी तुम्हारे पास। इस इंसान की बात तो छोड़ो, देवता भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होता था, चाहे साधु हो चाहे श्रावक। जैन इतिहास को उठाकर देखने का प्रयास करो, ब्रह्मचर्य की साधना करने वाला सेठ सुदर्शन, उसके ऊपर कोई आपत्तियां आई तो देवताओं ने सूली को सिंहासन बना दिया। आप विचार करके रखना, भेद विज्ञान की ताकत को देखो कि नमोकार मंत्र मरते समय सुन लिया नाग और नागिन ने, तो आप विचार करना, धर्मेंद्र बन गए, पद्मावती बन गए,
कुत्ते को नमोकार मंत्र जीवंदर स्वामी ने सुना लिया। ये भेद विज्ञान की ताकत है कि वो नमोकार मंत्र मरते समय सुन लिया तो वो देव बन गई। भेद विज्ञान का एक भी शब्द अगर हमारे जीवन में कर्ण में पड़ जाता है, मरते समय पड़ जाता है, हमारे भाव निर्मल होते हैं, परिणाम निर्मल होते हैं, तो वो हमारे कई जीवन की उपलब्धियां हमें दिला देते हैं और कई जन्मों को सुधार देते हैं। ये भेद विज्ञान है। जो तुम हीरो थे, भेद विज्ञान को करते थे, हीरो से तुम जीरो हो गए क्योंकि विज्ञान में चले गए। हीरो थे हम। हमारे घर में जब भोजन बनता था, भोजन बनते समय हमारे घरों में भक्तामारी महिलाएं माताएं भक्तांबर के पाठ पढ़ती थी, प्रभु पवन पवित्र पावन की स्तुति पढ़ती थी और कुछ ऐसे ही कार्य अच्छे से अच्छे करती थी। घर में ही सब कुछ तैयार होता था। लेकिन विज्ञान ने क्या किया? विज्ञान ने वेद विज्ञान छुड़वा दिया। विज्ञान ने तुम्हें फिल्मी गीत दे दिए, फिल्मी धुन दे दिए। अब फिल्मी भजन चलते रहते हैं और तुम्हारे घर में खाना बनता रहता है। अब वो फिल्मी भजन चलकर खाना बनेगा तो जो बच्चा खाने वाला होगा उसके पेट में कब जाएगा? जब टीवी चालू होगी तब जाएगा, जब मोबाइल चालू। आप विचार करके रखना, आजकल बच्चे नहीं खाएं तो उन्हें मोबाइल दे देते कि मोबाइल ले ले, मोबाइल भी चलता रहता और खाना भी चलता रहता। ये विकृति हमने पैदा कर दी। ख्याल करो। आप विचार करके रखना, पहले सूत्र चलते थे कि कोई आवे तो खावे, कोई मेहमान आ जाए, अतिथि देवो भव संस्कृति चलती थी कि कोई आ जाए उस मेहमान को खिला के हम फिर खाएं। जो मेहमान को खिलाकर खाता है वो हमेशा खिलखिलाता है और जो बचा बचा कर खाता है वो हॉस्पिटल में जाता है, दवा दबा के खाएगा। तो भोजन को भी दबा के छिपा के खाएगा, अकेले में खाएगा। कोई आ गया तो उसे खिलाना पड़ेगा। और आप विचार करके रखना, उसे खिलाने के चक्कर में तुम अच्छा खा नहीं पाते हो और जब अच्छा नहीं खा पाते तो दशा कैसी होती? दशा नहीं, दुर्दशा हो जाती है। तो जितना हम बाहर की दुनिया में जाने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में बहुत स्वार्थपना आ गया। बाहर की दुनिया में देखा जाए तो बहुत संकीर्ण बुद्धि आ गई। बाहर की दुनिया को देखें तो हम बहुत संकुचित हो गए। बाहर की दुनिया को देखें तो हम अपने जीवन को जीवन नहीं समझ पा रहे हैं, केवल हम दिखावे के लिए जी रहे हैं। दिखावे के लिए आप विचार करना, किसी होटल में भोजन करने चले जाओ और वेटर को टिप में इतना पैसा दे देती हो कि वो कहे सर सलूट मारे 4 बार। उस टिप्स में तुम 100, 200, 500 रुपए रख आते हो, क्योंकि वहां देखने वाले कहेंगे बड़ा इसका सम्मान हो गया। और वही आदमी तुम्हारे द्वार पर भूखा व्यक्ति आ जाए और भूखा व्यक्ति आए कि बाबूजी मुझे एक बार का भोजन करा दो, मुझे भोजन नहीं मिला, मैं भूखा हूं, तो आप विचार करना, आपका दिल नहीं पसीजता है। हम कब तक इन सब चीजों में दिखावे में अपने जीवन को जिएंगे? जहां जहां दिखावट है वहां वहां सजावट है। विचार करना, जहां जहां दिखावट है वहां वहां सजावट है और जहां जहां सजावट है वहां वहां बनावट है। बनावट के बिना सजावट नहीं होगी और जहां जहां बनावट है वहीं वहीं गिरावट है। आप विचार करके रखना, वहीं वहीं गिरते रहोगे तो कभी नेचुरल। ये महिलाएं यहां बैठी हैं, इनका ये असली रूप है जो यहां दिख रहा है। आप विचार करके रखना, ये जो आ रही हैं, मंदिर आ रही हैं, गुरुओं के पास आ रही हैं बाहर, ये सब बनावटी हैं। असली रूप तो देखना है। घर में अचानक चले जाओ, फिर देखो खूब लड़ी मर्दानी। हाँ, ये तो सब आपको मालूम है।
आप विचार करो, ये हम कब तक बनावट का जीवन जी रहे हैं, कब तक हम आर्टिफिशियल जीवन जी रहे हैं। आप विचार करना, शरीर से भी आर्टिफिशियल जी रहे हैं और मन से भी आर्टिफिशियल जी रहे हैं, भावों में भी आर्टिफिशियल जी रहे हैं। हम विचार करना, जैसे हम शरीर पर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जैसे शरीर पर हम अपने लोगों के सामने अलग अलग ड्रेस में जाते हैं, अलग अलग तरीकों से जाते हैं, वैसे ही हमारे मन में भी बदलाव आ रहा है। कई बार तो मुझे ये आशा लगता है कि गिरगिट को रंग बदलने में समय लगेगा, ये आदमी को मन बदलने में समय नहीं लगता है। इतनी जल्दी मन डाइवर्ट हो जाता है, इतनी जल्दी मन बदल जाता है। कोई अपना आ जाए तो अपने को ये लगता है कि हमें सब मिल गया, और जैसे ही उस अपने ने विपरीत बात कर दी तो लगता है कि इससे बड़ा नरक और कहीं नहीं है। कैसी जियोगे? आप विचार करना, भेद विज्ञान और विज्ञान दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। विज्ञान, आज का आदमी विज्ञान की चकाचौंध में इतना चौंधिया गया है, इतना चौंधिया गया है कि वो हीरो से जीरो हो गया। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, वेद विज्ञान की कला सीख लो। वेद विज्ञान की कला हंस की तरह सीखने का प्रयास करो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर वेद विज्ञान की कला सीख ली तो समझ के इतना ही रखना, तुम जीरो से हीरो कब हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम जितना भौतिक सामग्रियों में, भौतिक पदार्थों में, भौतिकवादी लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, उसमें से केवल 1% समय आध्यात्मिक लोगों के साथ व्यतीत तो करो। 1% अच्छे विचारधारा वाले लोगों के साथ व्यतीत तो करने का प्रयास करो। ख्याल करो, दुनिया तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगी, दुनिया तुम्हारे साथ विचारधाराओं को भी उद्वेलित करने का प्रयास करेगी। दूर के लोग भी करते हैं और पास के लोग भी करते हैं। दूर के लोगों को मुझे इतना अफसोस नहीं होता है क्योंकि उनसे मेरा लगाव नहीं है, उनके साथ मेरा ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। रास्ते चलते हो, कोई तुमको अपशब्द भी बोल जाए तो तुम उसे पलटकर जवाब देने का प्रयास नहीं करते हो, पलटकर उससे बात नहीं करते हो, जाने दो कौन पंगा लेगा। हाँ, एक आदमी कीचड़ में से निकल रहा था, कपड़ों को उसने ऊपर उठा लिया, समेट कर कपड़ों को उठाकर कीचड़ में से जब निकलने लगा तो कीचड़ उस आदमी को देखकर हंसा। उस आदमी को देखकर हंसा और कीचड़ ने कहा, देखा ये आदमी मुझसे डर रहा है। आप विचार करके रखना, कीचड़ ने उस आदमी को देखकर हंसा और कहा कि देखा मेरा रुतबा, मेरा रौब, ये आदमी मुझसे डर रहा है इसलिए समेट कर धीमे से निकल रहा है। सब हेकड़ी भूल गया। शेर की तरह चलने वाला भी कीचड़ में से समेट कर निकलता है, लेकिन उस कीचड़, नादान कीचड़ को ये नहीं मालूम ये आदमी कीचड़ से नहीं डर गया है, ये आदमी उसकी गंदगी से डर गया है। विचार करना, कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आदमी अगर कीचड़ में से थोड़ा सा शान से निकलेगा, थोड़ा सा कीचड़ में से बेपरवाह से निकलेगा तो कीचड़ उस आदमी के कपड़े भी गंदा कर देगा, उस आदमी को भी गंदा कर देगा। कीचड़ से हर कोई पंगा नहीं लेता है। कभी ख्याल किया, कमल भी क्या जब दंदल में कीचड़ में खिलता है तो ऊपर ही रहता है। इस कीचड़ से हम जाएं पंगा लेने, इसका तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं, लेकिन कीचड़ की कमल की शोभा खराब हो जाएगी। एक पंचतंत्र में हमने कहानी पढ़ी थी, एक जंगल में एक शेर था। एक बार गधे ने उससे ललकारा, हे शेर तू क्या समझता अपने आप को, मेरे से दो हाथ पैर हो जाएं तेरे तो देखूं मैं, तू मुझसे जीत के बता। अगर तेरे अंदर ताकत है तो मुझसे जीत के बता, तो मैं समझू कि तेरे पास राजा होने की ताकत है। कोई ताकत वाकत नहीं है तेरे पास, तू क्या समझता है अपने आप को। शेर चुपचाप चला गया। जंगल के बाकी के लोग कहे, शेर राज, वनराज, आपने उसको जवाब नहीं दिया। वो गधा तुमसे बार बार चिल्ला रहा था, ललकार रहा था कि आजा मेरे पास, मैं देखूं तेरे पास कितनी ताकत है।
कुछ नहीं है, तू तो अपना फालतू का रौब दिखा रहा है। तूने जवाब नहीं दिया। उस वनराज ने, उस शेर ने बहुत प्यारी बात बोली है। उस शेर ने इतना ही कहने का प्रयास किया, उस शेर ने, उस वनराज ने इतना ही कहने का प्रयास किया जानवरों से, अगर मैं दहाड़ मार देता तो भाग जाता। तुम लोग क्या कहते हैं? क्या गधे से जीते? जीते भी तो जीते किससे? गधे से। और अगर मैं उससे भिड़ने जाता, वो दुलत्ती मार देता और मेरा जबड़ा हिल जाता तो क्या कहते? शेर से हार गया, गधे से हार गया। विचार करके रखना, जीतना भी तो गधे से और हारे भी तो गधे से। कौन मुंह लड़ी? ऐसा ही संसार है। आप विचार करके रखो, इतना ही सोचने का प्रयास करो। अगर जिससे तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं सध रहा है, जिससे तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं सध रहा है, जिससे तुम्हें आत्म शांति की प्राप्ति नहीं हो रही है, उससे ज्यादा मत उलझो। क्यों? क्योंकि उलझ के भी तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते उससे, और उलझ के जीत भी गए तो वो सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने आत्म शांति को पाना है तो वेद विज्ञान की अवस्था को प्राप्त होने का प्रयास करो। हमारा जो आपस का तालमेल या आपस की हमारी मनमुटाव हमारे हजारों लोगों से नहीं होता है, हमारे घर के, हमारे परिवार के लोगों के साथ होता है। आप विचार करना, वो नहीं बदल सकता तो तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। घर घर की कहानी यही है। आज हर घर की कहानी यही होती चली जा रही है कि घर में रहने वाला सब कोई एक ही सोचता है कि मेरे अनुसार मेरा घर चले, मैं जैसा बोलूं वैसा होना चाहिए। आप विचार करके रखना, घर में छोटा हो वो भी चाहता है कि मैं जो कहूं हो जाए, और बड़ा है वो भी चाहता है मैं जो कहूं वही होना चाहिए। और तो और कर्मचारी भी कई बार यही चाहते हैं कि हम जैसा बोले वैसा घर चले तो ठीक, नहीं तो हम चले। हो क्या गया है? आप विचार करके रखना, गाड़ी में एक ब्रेक हो ना तो गाड़ी मंजिल तक पहुंचा देती हो। गाड़ी में हर कोई के पास एक्सीलेटर हो तो गाड़ी भी जाएगी और गाड़ी में बैठने वाला भी जाएगा। हमने अपने मन में भी इतने सारे विचारधाराएं बना रखी हैं। आप विचार करना, इसमें दोष हमारा नहीं है, हमारी इस पाश्चात्य संस्कृति का है। पहले का आदमी होता था ना, एक चोटी रखता था, मंदिर के ऊपर एक शिखर है ना। आप विचार करके रखना, मंदिर के ऊपर शिखर होता है तो उसकी पूरी ऊर्जा हमको मिलती है और पूरी ऊर्जा से हमारा मन मंदिर में पवित्र होने लगता है। ऐसे ही इस देहालय में जिनालय था। इस देहालय में, हमारा निज आलय में परमात्मा बैठता था, परमात्मा रहता था। और इस देहालय में एक चोटी होती थी। वो चोटी वाला व्यक्ति जो होता था बड़ा विद्वान होता था, बड़ा पवित्र और पावन होता था। आप विचार करके रखना, बुद्धिमान होता था। वो चोटी थी चाणक्य की, आपने चोटी देखी होगी। तो वो चोटी के माध्यम से वो बुद्धिमान होता था और हित और अहित का ज्ञान करता था, विवेक करता था, समझता था कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन हुआ क्या? आदमी ने चोटी रखाना बंद कर दी। घर में एंटीना होता था तो कभी घर में एंटीना होता था, एक ही दूरदर्शन आता था, दिल्ली से चालू होता था। वो एंटीना कभी गड़बड़ हो जाए तो हम लोग, जहां बंदर ज्यादा होते तो वो एंटीना गड़बड़ हो ही जाता था, बंदर भी उसी पे बैठ के हिला देते, जोर जोर से हिलाने का प्रयास करते। विचार करके रखना, वो एंटीना हम जाकर सीधा कराते थे तो घर के वो पिक्चर टीवी में झर पर आती थी, वो सही चलने लगती थी। लेकिन अब क्या हुआ? एंटीना खत्म हो गया, क्या हो गया? डिश की वो छतरी आ गई। और जब से छतरी आई है तो हमारे टीवी पर पहले एक चैनल आता था, अब कितने आते हैं? 120 चैनल आते हैं। मालूम पड़े कि 120 चैनल को बदलते 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 जो समय तुम्हें मिला था मनोरंजन का, वो चैनल बदलने में चला गया। और मालूम पड़ा तुम थक गए, टीवी बंद करके फिर सो गए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी नागौर निवासी दुधनाई प्रवासी श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।